सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। हरितालिका व्रत कथा। जो जजमान लोगों के पास पंडित जी अवेलेबल नहीं हैं या कहीं दूसरे जगह रहते हैं जहां भाषा की भी प्रॉब्लम है, वो लोगों के लिए मैं सोचा कि काफ़ी बिहार के लोग हमेशा बाहर में ही, कोई बेंगलोर, कोई विदेश में, हर जगह दिल्ली में रहते हैं और पंडित जी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं सोचा कि यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे मैं कथा का वीडियो बनाऊं, जिससे यजमान भक्तों को लाभ हो। तो आप लोग जो है कि यूट्यूब से या फेसबुक से कथा सुन सकते हैं और इससे भी आपको ब्राह्मण से कथा सुनने का ही फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरितालिका तीज व्रत कथा। कहा गया है कि जिस दिन हरितालिका तीज का व्रत रखना है उस दिन जो है कि आदमी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। किसी भी व्रत करने वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं व्रत रखा हूँ तो पूरे दिन सोए रहूँ। सूर्योदय के समय सोने से आदमी का पुण्य जो है कि क्षीण होता है, बीमारी पकड़ती है। सूर्योदय जो है कि जगने का समय है, उस समय जगना चाहिए। तो कहा गया है कि जिस दिन हरितालिका तीज व्रत हो उस दिन जो है कि सूर्योदय से पहले उठें और स्नान वगैरह करके उससे निवृत्त हो करके और जहाँ कथा सुननी हो वहाँ अच्छे से मंडप बंधन बार लगा करके, केले का पेड़ वगैरह खंबा वगैरह लगा करके अच्छा से भगवान का पंडाल बनाएं और पंडाल बना करके और पंडित को बुला करके और एक कुशा के आसन पे बिठाएं और कुशा, जल, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र लेकर के भगवान के लिए व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान शिव, आपकी कृपा से हमारा यह व्रत पूर्ण हो। और संकल्प करने के बाद शंकर जी और पार्वती सहित उनका पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, दही द्वारा भगवान शिव का पूजन करें और पूजन के बाद जो है कि हाथ में अक्षत पुष्प रख करके और भगवान की कथा सुने। कथा इस प्रकार है, हरितालिका व्रत कथा। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार यानी आग के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों पार्वती तथा शंकर को हम नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त किए और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं, सो बताएं। तब महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त और मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश होता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले कि आर्यावर्त में हिमांचल नाम का एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन, मणि, वैदुर्व आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है।
जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी के कलकल ध्वनि से शब्दमान रहते हैं। हे गिरजे, आपने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ विवाह करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी आपको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ है, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले हैं कि हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वर दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे दें। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का उनको दान दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने आपका विवाह गरुड़ध्वज भगवान विष्णु से करने का संकल्प लिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। उनको रोते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, किस कारण तुम रो रही हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली कि हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं सुनाती हूँ। मैंने महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे पार्वती जी, आप उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल आपको घर पर ढूंढने लगे। सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव या दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को भगवान गरुड़ध्वज विष्णु के साथ वरण करूंगा, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, आपको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तभी तुम सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न दान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर भगवान शिव यानी मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा।
तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि तुम इस तरह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब ये तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं आपको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखिया हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत को हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज के नाम को बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले हैं कि स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभे से मंडप बनाकर बंधन बार से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदनी दान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भेरी मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार गीतवाद करके गौरा और शंकर के सोने की निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिव जी पार्वती जी को गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दें। रात को अवश्य ही जागरण करें। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्र द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करके शिवाय से लेकर ओम नमः शिवाय मंत्रों से प्रार्थना कर अर्घ प्रार्थनार्थ करें। कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल स्वरूप महेश्वर हैं। हे शिव, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण के रूप में आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा फणपी जगत के पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुन गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और सौभाग्य भोगती है। जो स्त्री इस दिन अनाहार करती है और व्रत नहीं करती, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन पुत्र शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली बानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोक, दूध पीने वाली सांपिन, मांस खाने वाली बाघिन, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ों को खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। और सोने वाली अजगरी और पति को धोखा देने वाली स्त्री मुर्गी का जन्म पाती है। हे स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोमा, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाली स्त्रियां शंकर जी के समान पति को पाती हैं और मृत्यु काल में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के संसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वहीं मनुष्य को इस हरितालिका व्रत के कथा सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार हरितालिका व्रत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण करें। श्रवण करने से अश्वमेध का फल मिलेगा। और आशा करता हूँ कि जिन लोगों को पास पंडित जी उपलब्ध नहीं है, वो लोग YouTube से और Facebook से इस कथा को अवश्य ही सुने। राधे राधे, नमस्कार। माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय।